Hello and welcome in this my YouTube channel. This is the third part of the chapter Indian Politics Trends and Developments. Indian Politics Trends and Development. Earlier इस चैप्टर का नाम था Recent Developments in Indian Politics. पहले क्या नाम था? Recent Developments in Indian Politics. ये आपकी बुक का 8th चैप्टर है और नाम से आपको पता चल ही गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स है। 2 वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड मैं पहले भेज चुकी हूँ और जिन दोनों वीडियोस में मैंने कॉलिएशन गवर्नमेंट के बारे में बताया था, उनकी कैसे फॉर्मेशन हुई, कॉलिएशन गवर्नमेंट की, गठबंधन सरकार की, और उनकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएँ थी। थर्ड वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स, थर्ड वीडियो में हम NDA 1 एंड 2, UPA 1 एंड 2 के बारे में पढ़ेंगे। NDA 1 एंड 2 और UPA फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1998, 1998 में बना था टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शंस को लड़ने के लिए। लेकिन आप जैसा कि पहले भी बताया है कि 96 में ये बनते हैं और फिर ये सरकार जो है 98 में गिर जाती है। 2 प्राइम मिनिस्टर आते हैं, पहले तो HD देवेगौड़ा और फिर IK गुजराल, और फिर 1998 में ये सरकार गिर जाती हैं। जनरल इलेक्शंस होती हैं, लेकिन उसके में भारत की जनता जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं देती, जिससे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का निर्माण होता है। और इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर स्टूडेंट्स रीजनल पार्टीज़ भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी थी, जैसे TDP थी और NDA थी, वॉज एबल टू मास्टर अ स्लिम मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस ऑफ 1998। और गवर्नमेंट जो थी 13 महीने के अंदर गिर गई। क्यों गिरी थी? क्योंकि अन्ना DMK ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ फ्यू मोर रीजनल पार्टीज, जैसा मैंने अभी बोला कि इसके अंदर रीजनल पार्टीज भी थी, NDA प्रोसीड टू विन द 1990 इलेक्शंस विद लार्ज मेजॉरिटी। तो इसमें कई रीजनल पार्टीज़ के साथ NDA मेजॉरिटी लेती है। कौन कौन सी रीजनल पार्टीज़ थी? समता पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी थी, शिवसेना था, अकाली दल था, अन्ना DMK थी। तो इन सब ने मिलकर जो है सरकार बनाने का सलाह की। और उसके बाद से क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी को दोबारा से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। आपको मालूम है पहले भी 1996 में उन्होंने शपथ ली थी, गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन वो 13 दिन में ही गिर गई थी और ये फिर अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। NDA की सरकार के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी तो थी नहीं, और वाजपेयी जी जो हैं, तब पहले की बात है, ये सरकार 13 महीने चली थी और 13 महीने के बाद ये भी गिर गई थी। अब सोचने का कारण है कि जो ये मैंने आपको बताया कि 13 महीने के बाद सरकार गिरी है, तो वो क्यों गिरी थी, कारण क्या था, किस वजह से गिरी थी? क्योंकि ये मैंने देखिए पहले अंडरलाइन किया है, अन्ना DMK ने यहाँ से अपनी सपोर्ट वापस ले ली थी। अन्ना DMK जो पार्टी है, उनकी लीडर थी मिसेस जयललिता, और इन्होंने कहा कि हम जो है सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देंगे। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। देयर वर लॉट ऑफ एफर्ट्स डन बाय द पार्टीज टू रिस्टोर दिस गवर्नमेंट, बट दिस मिशन वाज नॉट सक्सेसफुल। और ये असफल होकर ये मिशन, ये सरकार गिर गई और लोकसभा में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 1 वोट से गिरी थी। और 1 वोट भी कैसा था, ये आप खुद देखिए, सर्च कीजिए, पहचानिए कि किस तरीके से सरकार का पतन हुआ था। फिर 1999 में, ये मैंने अभी जो बताया आपको, 1999 में फिर से इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस में NDA को मेजॉरिटी मिली और फिर उस मेजॉरिटी के साथ NDA एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थर्ड टाइम तीसरी बार बनते हैं, और वो दिस टाइम फॉर अ फुल 5 ईयर टर्म, और एक पूरे अपने 5 साल का जो उनका कार्यकाल है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी उसको चलाती हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। तो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये एक ऐसे व्यक्ति थे, शख्स थे, पर्सनालिटी थी जिन्होंने कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और 3rd टाइम उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। पहले भी 3 लोग और भी आए हैं, ये नहीं है कि सिर्फ अकेले थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे I.K. गुजराल और इंदिरा गांधी जी, उन्हें भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का वो मिला था, लेकिन 3rd टाइम इंदिरा गांधी जी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। और फिर मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगी इसी के अंदर कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब तीसरी बार शपथ ग्रहण की तो वो अपना कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने पूरा किया और जो सरकार बनती है उनके द्वारा वह अपना टेन्योर पूरा करती है। 3 बार की उनकी सरकार है। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, पहली सरकार 13 डेज के लिए और दूसरी सरकार 13 मंथ्स के लिए और 3rd टाइम जो है वो 5 ईयर्स के लिए बनती है। तो मेरे ख्याल आपको सबको ये बात सारी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की टेन्योर और उनकी फंक्शनिंग रही। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है इसकी हम देखते हैं कि मेजर हाइलाइट्स ऑफ द वाजपेयी गवर्नमेंट क्या थी, उनकी क्या क्या पार्टीज़ जो थी, उनकी 13 महीने की जो थी एनडीए गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने कैसे अपना कार्यकाल ख़त्म किया, फर्स्ट और सेकंड क्या था। फर्स्ट सेकंड में ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी मेजर पॉलिसीज़ क्या थी। मेजर पॉलिसीज़ में तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि इन्होंने पोखरण का परीक्षण किया। न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन मई 1998 में हुआ था। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, बहुत बड़ा, जिसके लिए यूएस ने भी इंडिया पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इंडिया ने इन प्रतिबंधों का, रिस्ट्रिक्शंस का डटकर मुकाबला किया था। क्यों? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश हित के लिए। पोखरण जो था ना, सेकंड के लिए ये सरकार जानी जाती है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है दैट इज़ वेरी फेमस फॉर दिस पोखरण परीक्षण के लिए। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की थी, अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें कि एक सबसे बड़ी बात थी ये समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस सर्विसेज जो थी, और आपस में काफ़ी एक्सचेंज हुए आइडियाज़। कश्मीर इशू को भी लेकर सॉल्व करने की कोशिश की गई, संबंधों को सुधारने की बात कर रहे थे, स्टेप्स लिए गए। और उस समय जो नवाज़ शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमारे देश में आए भी थे, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने, पाकिस्तानियों ने हमें एक धोखा दिया और इसी समय 1919 में कारगिल पर अटैक हुआ और ये कारगिल वार जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना जाता है। सरकार जो थी, टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट ऑन 13 दिसंबर 2001 में एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये मेजर मतलब एक्टिविटी थी कि जिसमें हमारे देश की संसद पर ही अटैक हो गया था 13 दिसंबर 2001 को। कहा भी जाता है कि 13 जो नंबर था वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसी साथ साथ गोधरा कांड भी होता है। गोधरा कांड क्या था कि गुजरात से जो बोगी आ रही थी जिसमें कि कार सेवक थे और उस बोगी में आग लग गई थी और कहा जाता था कि टेररिस्ट ने इन्होंने अटैक हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा देश के लिए। साथ ही मेजर शिफ्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीतियों में भी काफ़ी परिवर्तन आए, लीडिंग टू बेटर टाइज बिटवीन इंडिया एंड इज़राइल के साथ भारत और इज़राइल के संबंध बहुत अच्छे बने और चीन के साथ भी संबंधों को सुधारने की बहुत अधिक कोशिश की गई। और ये मैंने आपको बताया ही है, 2002 का गोधरा कांड जो था, इसमें भी देश के हितों को, देश की भावनाओं को बहुत अधिक आघात पहुंचा था। तो ये मेजर हाइलाइट्स थी, मेजर मतलब एक्टिविटीज़ हुई किस समय की, वाजपेयी सरकार के समय की। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये देखिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आई फर्स्ट एंड सेकंड में। इस यूपीए गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट एंड सेकंड थी, इसमें अब तक तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने अपना कार्यकाल पूरा किया था 1919 से लेकर 1919 से लेकर उन्होंने 2004 तक जो कार्यकाल किया था,
2004 तक तो गांधी उनका वाजपेयी जी का कार्यकाल था। अब 2004 के बाद के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इन कॉलिएशंस, गठबंधन के रूप में कांग्रेस ने देश की राजनीति में प्रवेश पहले से ही किया हुआ था, लेकिन सत्ता में आई और एनडीए जो थी वो हार गई थी और एक नया गठबंधन सामने आया जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी और उसका नाम रखा गया यूपीए गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की और इसको सपोर्ट मिली थी लेफ्ट पार्टी से, जो इसकी विरोधी थे उनसे सपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि सबका एक ही मिशन था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को बाहर निकालना है। इलेक्शन ऑफ 2004 जो है उसमें पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस की उठापटक सी चलती है। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट पहले थी, अब मनमोहन सिंह जी उस समय जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 2004 से लेकर और 2014 तक जो है 10 इयर्स यूपीए गवर्नमेंट पूरे करती है। इन जनरल इलेक्शंस ऑफ 2009 यूपीए जो है 262 सीट्स लेती है और आईएनसी अकाउंटेड फॉर 206 एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो एक बड़े जाने पहचाने व्यक्तित्व रहे और क्योंकि 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश के अंदर जो लिबरलाइजेशन और ये सब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और देश का आर्थिक स्तर काफ़ी ऊपर कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस वजह से कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब इसी प्रकार से कई एक्टिविटीज़ रही इनकी और ये देखिए कि मेजर हाइलाइट्स ऑफ यूपीए 1 एंड 2 गवर्नमेंट्स भी देख लेते हैं हम कि इन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए हैं। किसने कि यूपीए 1 एंड 2 गवर्नमेंट्स ने। सबसे पहला तो SAZ जो है इसका निर्माण किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। साथ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ 2005 में, जिसमें कि आपको मालूम ही है मनरेगा इंट्रोड्यूस की गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत हर व्यक्ति को 100 दिन के काम का आश्वासन दिया जाता है। उसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन केम इनटू फोर्स इन 2005। कोई भी व्यक्ति किसी भी उससे जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है 2005 में। फिर एक वैल्यू एडेड टैक्स जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो बहुत अधिक आवश्यक था। साथ में टेररिस्ट अटैक्स हुआ मुंबई में 26 नवंबर 2008 को और जिसमें जो है कसाब को पकड़ा गया और उसको रखा गया। आधार कार्ड योजना 2009 में शुरू की गई और इसके साथ ही अन्ना हजारे जी का मूवमेंट करप्शन के खिलाफ 2012 में हुआ। मालूम ही होगा आपको, मैंने पहले भी बताया था, अन्ना हजारे मूवमेंट को जो है जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से जोड़ा जाता है, बिल्कुल वैसे ही समझा जाता है। फिर उसके साथ साथ कई स्कैम्स हुए, कैश फॉर वोट, सत्यम स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, CWG स्कैम और मैनी मोर, कई चीज़ें होती चली गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूपीए गवर्नमेंट का कार्यकाल था और उसमें जो मेजर कार्यविधियाँ हुई, जैसे कि ये सब मनरेगा वगैरह है, आधार कार्ड है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ थी। तो ये यूपीए का कार्यकाल था। इसके बाद स्टूडेंट्स अब 2014 तक की कहानी तो आपने देख ही ली है। फिर 2014 से 2019 में फिर जो है इलेक्शंस होते हैं और एनडीए की गवर्नमेंट आती है, जिसमें कि मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और 2019 के बाद का जो कार्यकाल है फिर इन्हीं का ही चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से देश की राजनीतिक उठापटक हुई और किस तरीके से बदला गया। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में आगे और कुछ बताऊंगी। अब तक हमने एनडीए 1-2 यूपीए 1-2 को क्लियर किया है। आई होप सारे कंटेंट्स जितने भी मैंने आपको करवाए हैं सभी क्लियर हो गए होंगे, फैक्ट्स आपको सब समझ में आ गए होंगे और यू विल लाइक दिस माय वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय स्टूडेंट्स।